नमस्कार, सुस्वागतम। अपना जिला में स्वागत है आपका। आपसे छोटी सी अपील, खबरों के सफरनामे पर ले जाने से पहले अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तुरंत स्थानीय थाने को रिपोर्ट करें। मैं हूं के। आइए अपना जिला की टीम के साथ नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर और खबरों को भी देखते हैं। लोहिया नगर में धागा बनाने के फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। दमकल विभाग ने बामुश्किल आग पर पाया काबू, आग में फंसे लोगों को निकाला बाहर। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर मेरठ में जुम्मे पर हाई अलर्ट, शहर और देहात का जायजा लेते रहे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग ने आपदा स्थिति के लिए बनाई रैपिड रेस्पॉन्स टीम। सीएमओ ने टीम गठित कर दिए दिशा निर्देश। सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द, कई घंटे चली वीसी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती पर सांसद अरुण गोविल ने मूर्ति पर किया माल्य अर्पण, कहा उनके जीवन से सभी लोग ले शिक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद 3 गन्ना मिलों के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी, जल्दी होगा एक्शन। केंद्रीय विद्यालय पंजाब लाइंस में शराब पीकर आए युवकों ने मचाया आतंक, शिक्षा के मंदिर में सहमे लोग। घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ। और कंकरखेड़ा पुलिस की शुक्रवार सुबह गो तस्कर से मुठभेड़ में मोहसिन के पैर में लगी गोली, दूसरा साथी मौके से फरार। लगातार देहात क्षेत्र में हो रही है गोकशी। और अब खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत आपको चेतावनी के साथ कर रहे हैं। चेतावनी यह है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसी फैक्ट्री चल रही है जिसमें यदि आग लग जाए तो आपके जीवन को खतरा पैदा हो सकता है, तो ज़रूर हमें इन्फॉर्म करिएगा, हम खबर दिखाएंगे। क्योंकि मेरठ का लोहिया नगर थाना क्षेत्र इस समय आग के मुहाने पर बैठा हुआ है। क्योंकि ताज़ा खबर के अनुसार आशियाना कॉलोनी जो लोहिया नगर थाना क्षेत्र में पड़ती है, वहाँ पर एक खुड्डी लगी हुई है, धागा बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें दोपहर 2 बजे के करीब भीषण आग लग गई। और इसी फैक्ट्री की छत पर पूरा परिवार रहता है। आग की लपटों की वजह से इस पूरे परिवार का जीवन खतरे में पड़ गया। वो तो पड़ोस थोड़ा सा एक्टिव था, जिसकी वजह से सभी लोगों ने हिम्मत कर इस पूरे परिवार को सीढ़ी लगाकर सकुशल बाहर निकाल लिया। दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग की वजह से जहां एक तरफ लाखों रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है, वहीं इस आग की वजह से पूरे क्षेत्र में डर बैठ गया है। क्योंकि हर तीसरे चौथे घर में इसी तरीके की फैक्ट्री चल रही है, जिसमें कभी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से या मानवीय भूल की वजह से आग लग सकती है। आशियाना कॉलोनी है, इस जगह का नाम आस मोहम्मद की ये खुड्डी वाली फैक्ट्री थी। अचानक से एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते धागे बनाने वाली इस फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया आग ने। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आग कंट्रोल से बाहर थी। तुरंत ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आपको बता दें, पूरा लोहिया नगर थाना क्षेत्र और नौचंदी थाना क्षेत्र का अधिकांश इलाका आग के मुहाने पर है। जी, फायर स्टेशन घंटाघर पर 1:30 बजे करीब हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि जाकिर कॉलोनी में एक कपड़े के गोदाम में आग लगी है। तो तत्काल मैंने फायर स्टेशन घंटाघर से एक गाड़ी और एक गाड़ी फायर स्टेशन पुलिस लाइन से घटनास्थल की रवाना की और मैं भी मौके के लिए रवाना हुआ था। और मौके पर जो है एक खद्दी जो होती है कारखाने, उसमें आग लगी थी। धागे का जो काम करते हैं इसमें। और आग थोड़ी ज्यादा बड़ी थी तो मैंने फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां और मंगाई। टोटल 4 गाड़ियां जो है मौके पर लगी थी और पूरी आग को पूरी तरह से काबू किया। जुम्मे की नमाज थी और जुम्मे की नमाज को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है, उसके मद्देनजर मेरठ पुलिस
खासी एक्टिव थी और अलर्ट मोड पर थी। शुक्रवार को एडीजी जोन भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नेतानी, डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा समेत तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शहर से देहात तक अलर्ट मोड पर थे। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में गश्त करने के साथ हर स्थिति पर पैनी नजर रखी गई। सुरक्षा की दृष्टि से मेरठ के कई इलाकों में पुलिस बल के साथ साथ आरआरएफ भी तैनात कर दी गई है। फायर ब्रिगेड की जितनी भी गाड़ियां हैं उनको जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पुलिस प्रशासनिक आला अधिकारियों ने सभी मातहत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए। मेरठ का हर चौपला, मेरठ की हर गली और मेरठ का हर संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र पुलिस की रडार पर है। और इसी के मद्देनजर अगर आप पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चेक करना चाह रहे हैं तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा बृहस्पतिवार की रात को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा के साथ। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा रात को गश्त के लिए निकले और उन्होंने संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करते हुए समस्त पुलिस अधिकारियों को, क्षेत्रों के अधिकारियों को, इंस्पेक्टर्स को और चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि हर क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी जाए, चाहे देहात हो चाहे शहर हो, हर जगह पुलिस की एब्सेंस नजर नहीं आनी चाहिए, यानी कि हर जगह पुलिस प्रेजेंट होनी चाहिए, पुलिस की उपस्थिति होनी चाहिए। और विशेषकर संवेदनशील, अति संवेदनशील और मिश्रित आबादियों में लगातार गश्त का शेड्यूल बनाकर आला अधिकारियों को इन्फॉर्म करें और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करें कि साइबर सेल कितना एक्टिव है, वहां पर व्हाट्सएप का क्या स्टेटस है और कोई भड़काऊ पोस्ट तो नहीं डाल रहा है। देर रात तक चले इस गश्त में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कई चौकी और कई थानों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव को देखते हुए किसी भी इमरजेंसी हालत के लिए सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज समेत सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उनके अनुसार सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं। ट्रॉमा सेंटर्स में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। 24 घंटे स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित कर दी गई है। दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने के आदेश दिए गए हैं और किसी भी इमरजेंसी हालत में तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश भी सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया की तरफ से दिए गए हैं। उसके बाद जिला अस्पताल, मेडिकल अस्पताल के अलावा आईएमए भी सहयोग करने के लिए आगे आए हैं। उधर छुट्टियां रद्द करने के बाद सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया है, जिसमें अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार गौतम, आपदा प्रबंधन अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जबकि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित को टीम नोडल का सदस्य बनाया गया है। अलग अलग विभागों के डॉक्टर्स को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि रैपिड रेस्पॉन्स टीम को कैसे काम करना है और इसके बारे में जानकारी भी दी। आपदा की स्थिति में समस्त टीम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तत्काल उपस्थित होगी। घटनास्थल पर पहुंचकर अपना कार्य करते हुए तत्काल उपचार और रेफर का काम कुशलता के साथ निपटाया जाएगा। कई दिशा निर्देश भी दिए गए। शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के अवसर पर बच्चा पार्क पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्व समाज के लोगों ने इसमें शिरकत की और इस दौरान उनकी प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान 151 दीपक जलाए गए और उनके साहस और पराक्रम के कार्यों को याद करते हुए शपथ ली गई कि सभी लोग देश की सेवा करने का प्रयास करेंगे। महाराणा प्रताप ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल का कायल था और महाराणा प्रताप ने
मुगल शासक अकबर का घमंड भी चूर चूर कर दिया था। 1576 की हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को धूल चटाई थी। उनका पराक्रम ऐसा था कि उनकी मृत्यु के बाद भी सभी लोग उनकी बहादुरी को याद कर कर, उनकी शहादत को याद कर कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश सेवा का संकल्प लेते हैं। भारतीय सेना योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शहर में जगह जगह कार्यक्रम हुए और उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं सांसद अरुण गोविल के साथ, जिन्होंने बच्चा पार्क स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सभी लोगों से सिर्फ एक बात कही कि अगर हम उनके जीवन का 1% भी अपने अंदर उतार लेते हैं तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में सांसद अरुण गोविल ने महाराणा प्रताप के बलिदान की बात कही और साथ ही साथ बताया कि महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेकर भारतीय सैनिक आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीमाओं पर डटे हुए हैं और इस बार पाकिस्तान से आतंकवाद का खात्मा कर कर महाराणा प्रताप को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बन चुके हैं महाराणा प्रताप। 480 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी युवाओं के और देशभक्ति के पर्याय हैं। हमारे साथ मेरठ के सांसद अरुण गोविल हैं, उन्होंने माल्यार्पण किया है। सर, आज भी महाराणा प्रताप आप और हम सब के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण पद रखते हैं। जी, वो इसलिए रखते हैं कि स्वाभिमान, साहस, अदम्य साहस उसके प्रतीक हैं। और जिस व्यक्ति ने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अपना जीवन पूरा लगा दिया उसने, वो व्यक्ति हमारे लिए प्रतीक ही है। बिल्कुल हम उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं और मतलब अगर हम उनके जीवन में जो उन्होंने किया उसका हम 1% भी अगर कर पाएँ, कुछ प्रतिशत भी हम कर पाएँ, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस बार की ये जो जयंती है बहुत ही अलग है, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, आतंकवाद जैसी जहर को ख़त्म करने के लिए भारतीय सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण स्टेप उठाए। महाराणा प्रताप का अदम्य साहस किस तरीके से भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? साहस जो है वो एक ऐसी चीज़ है, जब हमारे सामने कोई प्रतीक होता है ना, हमारे सामने कोई एक सिंबल होता है और उस सिंबल के बारे में हमें सब कुछ पता होता है कि इसने क्या 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 किया है, तो वो साहस अपने आप हमारे मन में भरता है और मन में भरता है तो हमारे शरीरों में भी आता है। हमारे देश के लिए उस समय हम देश के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और आज जब पड़ोसी देश ने, पाकिस्तान ने फिर एक बार और खराब गंदी हरकत की है, कायराना हरकत की है, तो इस बार जो उसको जवाब मिल रहा है वो बिल्कुल बहुत सही मिल रहा है। और ये देखिए कि हमारी सरकार ने इतना रेस्ट्रेंड अपने आप को रख के जो एक्शन लिया जा रहा है, कहीं कोई जल्दी नहीं है किसी बात की, अपने दिन लिए हैं उन्होंने, बिल्कुल एकदम सोच विचार के काम हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है इस बार ये। मेरठ की जनता से आप क्या संयम बरतने की अपील करेंगे और किस तरीके से भारतीय सेना का और भारतीय सरकार का सहयोग करने की अपील करेंगे? जिस तरह से मेरठ की जनता जो रिएक्ट कर रही है वो अपने आप में बहुत ही संयम से, बहुत ही रेस्ट्रेंट उनका भी रिएक्शन है। कहीं कोई, सब खुश है पहली बात तो ये। और सबसे अच्छी बात है कि सभी धर्मों के लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को गालियाँ दी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है हम सब के लिए कि जहाँ पाकिस्तान की बात आती है हम सब एक हो जाते हैं बिल्कुल। और जनता ने जिस तरह से व्यवहार किया है, जब वो ये खबरें उन लोगों के पास पहुंचती हैं जो आज हमारी सीमा पर हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। उनको उनमें कॉन्फिडेंस एक आता है कि हाँ, हमारे पीछे इतने लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, हमारी सलामती की दुआ भी कर रहे हैं और हमें एक शौर्य करने की, अदम्य साहस दिखाने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। इस विकट समय में आम जनता किस तरीके से अपनी सरकार की मदद कर सकती है? एक अपील मेरठ की जनता से सांसद के तौर पर। कोई भी एक तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे में कुछ अफवाहें फैलनी शुरू हो जाती हैं, वो ना करें बिल्कुल भी। आपस में मिलजुल कर रहें एक साथ। और इन दिनों शादी ब्याहों का थोड़ा मौसम है, उसमें पटाखे न चलाएं, उससे भी गलतफहमियां पैदा होती हैं। ड्रोन हैं, उनका इस्तेमाल इस समय ना करें।
अपने आप को बस संयम बना के रखें, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। और बाकी इमरजेंसी हर स्टेट को ये ऑर्डर्स तो दे ही दिए गए हैं कि किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए वो तैयार रहें। तो बस अपने आप सब मिलजुल कर रहें, और ये हमें देखना है कि हम अपनी रक्षा और देश की जो वो है उसको हम कैसे बरकरार रखें। आज हमारा देश जो दिखा रहा है, जो हमारी सेना दिखा रही है, वो अपने आप में अदम्य साहस का प्रतीक है। बस हमें उनके पीछे खड़े रहना है, एकजुट होकर खड़े रहना है। जी, हमारे साथ सांसद अरुण गोविल हैं और उन्होंने साफ तौर पर मेरठ की जनता से अपील की है कि संयम बना के रखें और अपनी सरकार का सहयोग करें। सरकार इस बार आतंकवाद का माकूल जवाब देगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हवन का आयोजन किया गया, जिसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और इसमें महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी वीर गाथाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान इस संस्था के महासचिव और अध्यक्ष के अलावा कई गणमान्य उपस्थित थे। चौधरी चरण सिंह छात्रावास में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अपना संपूर्ण जीवन बलिदान करने वाले महाराणा प्रताप की स्मृति में सभी लोगों ने शपथ ली। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चीफ वार्डन प्रोफेसर दिनेश कुमार थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में उन महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं जिनके नाम पर छात्रावास हैं और यह परंपरा छात्रों को महान विभूतियों के जीवन चरित्र, संघर्ष और उपलब्धियों से प्रेरणा लेने का सशक्त माध्यम है। वार्डन डॉक्टर यशवेंद्र वर्मा ने कहा, ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में देशभक्ति, त्याग और संघर्ष की भावना विकसित होती है। इस मौके पर कविता पाठ भी किया गया और बताया गया कि वर्तमान भारत पाकिस्तान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रभक्ति के लिए हर व्यक्ति कैसे योगदान दे सकता है। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद का वितरण हुआ और महाराणा प्रताप के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और इस प्रतियोगिता में ट्रॉफी से वंचित रहे छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र भी दिए गए। कंकरखेड़ा के पावली खास में शुक्रवार की सुबह पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से गो तस्कर मोहसिन घायल हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि उसका दूसरा साथी मौका देखकर फरार हो गया। कंकरखेड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि पावली खास गांव में मोहसिन अपनी मीट की दुकान में 2 गोवंश काट रहा है। सूचना पर जैसे ही पुलिस मोहसिन की दुकान पर पहुंची तो पुलिस को आता देख गो तस्कर मोहसिन और उसका दूसरा साथी जंगल की तरफ भागने लगे। पुलिस ने दुकान के अंदर मिले गो अवशेष को तो अपने कब्जे में ले लिया और जंगल में कॉम्बिंग कर गो तस्करों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान गो तस्कर मोहसिन और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मोहसिन के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस फरार साथियों की तलाश में दबिशें दे रही है। देव थाना कंकरखेड़ा पुलिस को आज सुबह 5:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक घर में कुछ लोग गौकशी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पावली खास जो गांव है वहां पर दबिश दी गई। पुलिस के पहुंचते ही वहां पर मोहसिन और दूसरा व्यक्ति साजिद है, वो वहां से पुलिस के सामने ही भागने का प्रयास किया। ये वहां से भागने में कामयाब रहे। उसके बाद पुलिस द्वारा इनकी कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग के दौरान जो ये पुलिस मुठभेड़ हुई है, इसमें मोहसिन नाम का युवक है वो घायल हुआ है। इसके ऊपर पूर्व में भी गौकशी का मुकदमा पंजीकृत है। पहले भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके पास से गौकशी के उपकरण और तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जो उसका दूसरा साथी है साजिद, वो भागने में कामयाब रहा है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस की ड्यूटी में लगाई गई है। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह ने बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप और हीट वेव को लेकर विकास भवन में बैठक के दौरान बाढ़ से बचाव के संबंध में तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभागों को समन्वय रखने की जरूरत है और बाढ़ चौकी, बाढ़ राहत केंद्रों की सूची अपडेट रखने के भी उन्होंने हिदायत दी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि बांधों के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा लिया जाए और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पशुओं की सुरक्षा के लिए स्थान चिन्हित कर लिया जाए। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मोटर बोट की टेस्टिंग अभी से कर ली जाए और यदि वो चालू नहीं है तो उनको
तुरंत ठीक कराया जाए और हीट वेव के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ लगाई जाए, छाया की व्यवस्था की जाए, मटके पानी से भरे हुए रखे जाए। सीएमओ को निर्देश दिए गए कि सभी स्कूलों में ORS किट भेजी जाए और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में कैसे तुरंत इलाज लेना है, इस बारे में वर्कशॉप कर विद्यार्थियों को बताया जाए। अधिशासी अधिकारियों को वाटर कूलर की साफ सफाई कराने के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व सूर्यकांत त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया, एसडीएम सरदना महेश दीक्षित, DIOS राजेश कुमार सहित कई तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। आइए गन्ना मिलों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है इसी पर नजर डालते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डेली बेसिस पर उन गन्ना मिलों की रिपोर्ट खुद देख रहे हैं जहां पर भुगतान को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। और मेरठ जनपद में मेरठ परिक्षेत्र में भी ऐसी 3 गन्ना मिलों को लेकर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भुगतान में लापरवाही बरतने वाली 3 गन्ना मिलों के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया है मेरठ के शुगर केन डिपार्टमेंट ने। 3 मिलों के खिलाफ ये कदम उठाया गया है। उनमें यथागोला, पलिया और संभार खेड़ा पर कड़ी कार्रवाई करते हुए वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। पेराई सत्र 2024-25 में जो अब तक हो चुका है, गन्ना मूल्य का करीब 84% भुगतान हो चुका है और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान और गन्ना किसानों के व्यापक हितों के दृष्टिगत जो निर्देश दिए गए, उनमें प्रमुख सचिव चीनी उद्योग और गन्ना विकास के निर्देश पर अनुपालन करने के निर्देश दिए गए, जिससे गन्ना एवं चीनी आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि कड़ा रुख अपनाया जाए और गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही बरतने वाली 3 चीनी मिलों के खिलाफ तुरंत वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं। इस संबंध में जानकारी देते हुए गन्ना आयुक्त ने बताया कि निर्गत वसूली प्रमाण पत्र के क्रम में संबंधित जिला प्रशासन भू राजस्व के बकाया की तरह ही वसूली कर सकेगा, जिससे किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने में मदद मिलेगी। को लेकर चल रहे हैं हस्तिनापुर, जहां पर हादसे का शिकार हुए भारतीय सैनिक सर्वेश कुमार का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव में ही खेती करते वक्त ट्रैक्टर से गिरकर हादसे का शिकार हो गए थे सर्वेश कुमार। जैसे ही ये खबर पूरे गांव में फैली, उसके बाद मातम की लहर पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद उनकी यूनिट को इन्फॉर्म किया गया। उनकी यूनिट की एक टुकड़ी गांव में पहुंची, हस्तिनापुर पहुंची और हस्तिनापुर में पहुंचने के बाद उन्होंने शव को तिरंगे में लपेटा और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और हस्तिनापुर के शव गृह में उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें, सर्वेश कुमार के परिवार में उनकी पत्नी है, एक बच्चा है, एक बेटी है और इस हादसे के बाद पूरे हस्तिनापुर में मातम का माहौल है, क्योंकि बहसुमा के रहने वाले सर्वेश कुमार हाल ही में छुट्टी पर आए हुए थे। भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति चल रही है, उसको देखते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कड़े निर्देश जारी किए हैं और उन झुग्गी झोपड़ियों में वेरिफिकेशन अभियान शुरू हो गया है, जो देहात क्षेत्र में और शहर के क्षेत्र में भी है। शुक्रवार को मवाना के बाहरी कोनों पर अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे कुछ व्यक्तियों का वेरिफिकेशन करने जब पुलिस पहुंची तो पता चला ये लोग आसाम से आए हुए हैं और इनके पास कोई भी वेरिफिकेशन से संबंधित कागजात नहीं है। आला अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी ने
वर्तमान स्थिति को देखते हुए झुग्गी झोपड़ी में रह रहे इन व्यक्तियों से पूछताछ की और पहचान पत्र से संबंधित कागजात मांगे, जिनको ये लोग नहीं दिखा पाए। संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो, इसी के मद्देनजर मेरठ के पुलिस अधिकारियों ने ये आदेश दिए थे। इन सब लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिटी हलचल आपसे अपील करता है कि यदि आपके आसपास भी कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो आप तुरंत पुलिस को और स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तुम मेरे से 100 ग्राम पर खड़े, वहां से बना लो। हाँ आ जाओ आ जाओ। इंचौली थाना पुलिस पर निर्दोषों को जबरन थाने में बंद रखने, उनके साथ बुरी तरह से मारपीट करने और लूटपाट करने के आरोप लगाते हुए लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे। इंचौली थाना क्षेत्र के खारी कुआं लावड़ के रहने वाले कई लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे। पीड़ित अशोक कुमार ने बताया 7 मई को उसकी अपने भाई से लड़ाई हो गई थी, जिसकी सूचना कुछ लोगों ने पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और जबरन उन्हें थाने लेकर आ गई। पीड़ित अशोक ने बताया उन्होंने पुलिस से किसी भी तरह की कार्रवाई न करने की बात कही और घरेलू विवाद बताते हुए उन्हें छोड़ने के लिए उनसे गुहार लगाई। अशोक कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने जबरन परिवार के सभी लोगों को गाड़ी में बिठा लिया और थाने भिजवा दिया। पड़ोसियों को बचाने पर उनको भी थाने भेज दिया गया, जहां पुलिस ने सभी के साथ बुरी तरह से मारपीट की और सोने के झुमके और जेवरात लूट लिए। मारपीट में सभी लोग घायल हो गए। पीड़ितों ने आला अधिकारियों से इंचौली थाना पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये लावड़ गांव में रहने वाले सब व्यक्ति हैं और 2 भाई हैं, सुशील और अनिल। ये लोग आपस में, इनका विवाद चल रहा था। फैंटम पे 2 पुलिस वाले निकल के जा रहे होंगे, वो लोग बीच में आ गए। इन्होंने कहा घर का आपसी विवाद है और हमें कोई कुछ कार्रवाई नहीं करनी, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो उसमें से इनकी माता है, वृद्ध महिला है, उनको और जो एक भाई है उनको पकड़ के फैंटम पे बैठा करके या बुला करके उन्हें ले जाने लगे। तो इन लोगों ने विरोध किया, जी हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी इस पे। तो उन्होंने फिर पूरी टीम बुला ली वहाँ चौकी से। लावड़ चौकी पड़ती है इंचौली थाना क्षेत्र में, और उधर के जितने सीसीटीवी कैमरे थे सब तोड़ दिए। सब महिलाओं पे जितने लोग भी बीच में आए सब पे लाठीचार्ज की, और जो कि सीसीटीवी में आई है और हमारे पास सबकी फुटेज है जो वायरल भी हो रही है। फिर इन लोगों ने फिर विरोध किया, जी नहीं होना चाहिए। सभी महिलाओं के साथ घर में घुस के मारपीट की गई, सबके गंभीर चोटें आई। जी मेरे पति का और मेरे जेठ का जी दोनों में आपस में लड़ाई हो रही थी, हल्की सी कहासुनी हुई थी, और उधर से पुलिस वाले भैया निकल के जा रहे थे। तो उन्होंने कहा समझाने को, भैया इन्हें समझा दो, ये थोड़ा शांत हो जाएंगे। उन्होंने समझाया तो कुछ नहीं, उन्होंने तो इन्हें जबरदस्ती इनको चल वहां पे समझाऊंगे, इन्हें ना धक्का मुक्की दे के गिरवान पकड़ के लेके चल दिए गए। इन्हें 2-3 झपट मारे। फिर मैंने कहा भैया बात तो सुनो, काहे के ऊपर हमारे घर में लड़ाई है, तुमने लड़ाई तो सुनी नहीं है, वैसे लेके चल दिए तुम। वे लड़ाई सुने नहीं। फिर मेरी सास को है ना धक्का दिया, पहले चाटा मारा फिर धक्का दिया। फिर इनको भी गुस्सा आया, इन्होंने थोड़ा ऐठ रोड के वो करी, तो फिर है ना उन्होंने तो अमित कुमार है कई सारे। चलिए मदर्स डे पर आपको लेकर चल रहे हैं अमेरिकन किड्स शास्त्री नगर प्ले स्कूल के साथ। कहां पर? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में। शास्त्री नगर स्थित अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल हमेशा से ही मदर्स डे को भव्य तरीके से सेलिब्रेट करता है, जैसे कि एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। और वजह भी साफ है, बच्चों को माँ कितनी प्रिय होती है ये छोटे छोटे बच्चों के गीतों के द्वारा आप खुद देखेंगे अमेरिकन किड्स शास्त्री नगर की इस भव्य प्रस्तुति में। जी हाँ, जहाँ पर ये बच्चे अपनी मम्मियों के लिए, माताओं के लिए प्रेम व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मोहिनी लांबा जो अमेरिकन ग्रुप की डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि माँ को संसार का अनमोल हीरा माना जाता है, जो हर मुश्किल घड़ी में बच्चे को संभाल कर रखती है, परिवार को संभाल कर रखती है। उन्होंने कहा कि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि बच्चों के सपनों को पंख देने वाली भी होती है। और सभी माताओं को उनकी अपार ममता और त्याग के लिए सम्मानित करते हुए वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रेरणा लांबा जो इस स्कूल को एक नए मुकाम पर ले जाने में लगी हुई हैं, उन्होंने भी माताओं को समर्पित मदर्स डे पर भव्य प्रस्तुति टीचर्स के साथ मिलकर दी।
मदर्स डे क्योंकि एक माँ एक सिर्फ नाम नहीं है, एक रिश्ता नहीं है, इसके कई स्वरूप है, एक शक्ति है, एक मातृत्व प्यार भी है। तो हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि बच्चों को माँ के प्रति कैसा कनेक्शन होना चाहिए और माँ के क्या कैसे बॉन्ड वो बेटर कर सकती है अपने बच्चों के साथ। तो एक ये बहुत प्यारा रिश्ता है जिसको हम आज मना रहे हैं। लाला का बाजार एंजल एकेडमी में शुक्रवार को मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया। स्कूली बच्चों ने अपनी अपनी मदर्स के लिए अलग अलग तरीके के कार्यक्रम पेश किए, कार्ड बनाए और स्कूल प्रशासन ने उनके लिए कई तरीके के गेम्स ऑर्गेनाइज किए। स्कूली बच्चों ने अपनी माताओं के लिए प्यारे प्यारे गानों पर सुंदर प्रस्तुति दी, जिसको देखकर सभी ने तालियां बजाई और मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम में एंजल एकेडमी की डायरेक्टर ईशिका यशराज गुप्ता, चेयरमैन कीर्ति अनुराग गुप्ता और प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा ने सभी मदर्स को मदर्स डे पर गिफ्ट दिए और केक भी काटा। डायरेक्टर ईशिका गुप्ता ने बताया कि मदर्स डे केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन मां के योगदान को याद करने का संदेश देने के लिए आता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मैनेजर अमित मुंजाल, वर्तिका मित्तल, आंचल गोयल, हितेशी अग्रवाल, रूबी, क्षमा आदि का विशेष सहयोग रहा। मदर्स डे हम सभी 11 मई को मनाते हैं। आप जैसा कि आप सब जानते हैं मदर्स हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसी को बताने के लिए आज हमने अपने स्कूल में मदर्स डे का फंक्शन रखा, जिसमें सभी मदर्स रेड कलर के कोट में आए। बच्चों ने मदर्स को डेडिकेट करते हुए बहुत सारी परफॉर्मेंस दी। मदर्स को सम्मानित करने के लिए हम सब ने उन्हें गिफ्ट्स भी दिए। बच्चों ने खूब एंजॉय किया। हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले। बाद में हमने उन्हें रिफ्रेशमेंट के तौर पे खूब सारी चीजें भी खिलाई। अब मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूंगी, आप सब जानते हैं मदर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं खुद भी एक मदर हूँ, मैं जानती हूँ माँ कितनी जरूरी होती है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और बूंद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें न केवल स्वास्थ्य सेवा में योगदान दिया गया बल्कि मानवता की सेवा करने का भी संकल्प लिया गया। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा, जब किसी के जीवन की डोर कुछ रक्त की बूंदों पर निर्भर होती है तब रक्तदाता देवदूत बनकर उनकी जिंदगी को बचाते हैं। हम सभी लोगों को अपने एक साल के पीरियड में जरूर एक बार रक्तदान करना चाहिए। जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर, और साथ ही जो भी हमारे कैंप में रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए बूंद फाउंडेशन द्वारा एक नई पहल की गई है। उनके लिए दुर्घटना बीमा किया जा रहा है 2 वर्षों के लिए, 2 लाख तक का बीमा। ये नई पहल हम लोगों के द्वारा की गई है और हम आशा करते हैं कि जो लोग ये दुर्घटना बीमा करा रहे हैं ऐसे ही जागरूक हों और इसका लाभ ले पाएं। जानी में हुए किशोरी लाल हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे मृतक के भाई सचिन कुमार ने पुलिस की गिरफ्त से दूर दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि पुलिस ने अभी तक आरोपी आशीष, आनंद, नीरू और उसकी 2 बहनों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते आरोपी पीड़ितों को लगातार धमकी दे रहे हैं और पीड़ित ने पुलिस से फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए उनका जीवन बचाने के लिए गुहार लगाई है। मेरा पति किशोरी लाल को ऐलानिया कत्ले में मारा गया है। आनंद नाम है उसका और वो खुद अपनी मौत मरा है और वो अब हमें धमकी दे रहा है कि अब हम या तो फैसला ले लो या फिर तुम्हें भी मौत के घाट उतारा जाएगा। 3 महीने में मेरे पति जेल काट के आए हैं, बेकसूर है। वो दारू पी के खुद मरा और उसका बदला उन्होंने मेरे पति से लिया है। संयुक्त गुर्जर परिसंघ के बैनर तले गुर्जर जनजागृति सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें 10 मई को सुभारती ऑडिटोरियम में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित करने की अपील आयोजकों ने की है और बताया है कि वर्तमान स्थिति में ये सम्मेलन करना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है और इस समय वो देश के साथ हैं और देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के खातिर इतने सारे लोग एक जगह एकत्रित होना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए इस सम्मेलन को स्थगित किया गया है और गुर्जर समाज हमेशा देश के साथ खड़ा रहता है, कानून का सम्मान करता है, इसीलिए इस सम्मेलन को स्थगित किया गया है। गुर्जर समाज के प्रवक्ता संजीव प्रधान ने बताया कि अब ये सम्मेलन कब होगा इसके बारे में
चीजें नॉर्मल होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। एक गुर्जर जन जागृति सम्मेलन 10 मई को करने का संकल्प लिया गया था, जो सुभारती मांगल्य ऑडिटोरियम NH-58 बाईपास पर होना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। आज का दिन बीच में था, कल कार्यक्रम था, लेकिन अचानक रात देश के हालात तनावपूर्ण हुए और बहुत ज्यादा हुए। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम ऐसी परिस्थिति में, जब देश पे कोई संकट हो और हम अपनी मांग रखें, क्योंकि इसमें 3 मांगे रखी गई थी हमारी तरफ से। कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को भारत रत्न की मांग, राजनीति में जो हमारी समाज की उपेक्षा हो रही है, सरकारों से मांग रखी गई थी कि उसमें हमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, सम्मान दिया जाए, हमारा अधिकार हमें दिया जाए हमारी भागीदारी के हिसाब से, और एक भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की मांग। मुस्लिम समाज के लोगों ने पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया और बताया कि पाकिस्तान ने अब तक जितनी भी जंगें लड़ी हैं उसमें उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है और आगे भी उसका यही अंजाम होगा। और पूरा सैफी समाज और मुस्लिम समाज इस समय देश के साथ है। और सैफी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन सैफी ने कहा, हर मुस्लिम, हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि वो इस समय देश के संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार व्यवहार करे। शुक्रवार को दीवान VS इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के संयुक्त प्रयास के द्वारा टेक्नोफीलिया टेक्निकल प्रोजेक्ट एक्सपो 2025 आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीवान ग्रुप के चेयरमैन विवेक दीवान और संस्थान के कार्यकारी निदेशक कर्नल डॉक्टर नरेश गोयल और ई-कॉन्स अध्यक्ष श्रुति अरोरा, इंजीनियरिंग कॉलेज निदेशिका डॉक्टर शिल्पी बंसल के साथ डीन एकेडमिक्स सहित समस्त HODs द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई, जिसमें मॉडलिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नोएडा द्वारा दीवान VS इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। यह केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, भारत सरकार के स्वयान मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक ड्रोन तकनीक से ट्रेनिंग देनी है, जिससे वो देश की सुरक्षा में योगदान दे सके। सर, ये हमारी एक रियल एस्टेट वेबसाइट है। जैसे हमारे पास कॉमन पर्सन होते हैं, उनके पास % देना पड़ता है दोनों पार्टी को, 1% इस तरफ से 1% इस तरफ से, तो वो नहीं देना पड़ेगा। हमारी वेब के लिए अवेलेबल है। गुड थैंक यू। आप सिटी हलचल की विशेष चर्चा। हमने सुबह के बुलेटिन में आपसे वादा किया था कि BSA विभाग कैसे काम कर रहा है। वहां की BSA आशा चौधरी किस तरीके से उन लोगों को अभयदान दे रही हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिक्षा को लेकर पहल को ख़त्म करने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, उस पर चर्चा भी चलेगी, लेकिन पहले तो हम आपको बता दें, यदि एक शिक्षिका स्कूल जाने से डरे तो आप क्या कहेंगे। हम इसको किसी और चश्मे से नहीं देख रहे हैं। स्कूल की शिक्षिका है, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन BSA आशा चौधरी की जिम्मेदारी क्या है कि स्कूल में टीचर्स जाते हुए ना डरे और स्कूल में कार्यवाहक बनकर कोई भी हिटलर ना बने। लेकिन पिछले 6-7 महीनों में तो मामला कुछ ऐसा BSA आशा चौधरी ने प्रेजेंट किया है कि काम करने वाले टीचर्स डर रहे हैं और जिन टीचर्स को पुराने BSA शो कॉज नोटिस दे गए थे, जो स्कूल नहीं आते थे, वो मजा कर रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल तो SSP ऑफिस पहुंची एक टीचर,
परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र की उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय दुर्वेशपुर की, और इस सहायक अध्यापिका ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपना दुख व्यक्त किया और बताया कि विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक नवीन कुमार, सहायक अध्यापक सुनील कुमार, सहायक अध्यापिका सीमा गौतम, सहायक अध्यापिका नीलम, शिक्षा मित्र सुचित्रा उसके साथ मारपीट करते हैं और छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए। ये बाइट है। पीड़िता ने यह भी बताया कि ये सभी लोग देर से विद्यालय आते हैं और जल्दी स्कूल बंद कर जाते हैं और बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे बच्चों की दुर्घटना में चोट भी लग जाती है। और जब वो विरोध करती है तो उनके साथ ये लोग ग्रुप बनाकर मारपीट करते हैं। गांव वाले भी इस शिक्षिका के साथ हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। आप देख लीजिए बीएसए मैडम, डीएम सर और सीडीओ मैडम कि किस तरीके से इस स्कूल में काम हो रहा है। और इसी शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि ट्रैक्टर की चपेट में आने से कक्षा 4 के छात्र अंश को गंभीर चोटें आई थी। जहां पर शिकायत की गई तो खंड शिक्षा अधिकारी का तबादला कर दिया गया। विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक नवीन कुमार समेत सभी लोग इस शिकायत करने पर उससे बैर रखने लगे, रंजिश रखने लगे। 24 अप्रैल को स्कूली बच्चों के सामने उसे बुरी तरीके से पीटा गया, छेड़छाड़ की गई और भागकर उसने अपनी जान बचाई। छुट्टी लेकर उसने अपनी मानसिक स्थिति को संभाला। आरोपित शिक्षिका ने बताया कि परीक्षितगढ़ थाने में तहरीर भी दे दी गई है, लेकिन पुलिस आरोपियों के साथ सेटिंग कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार धमकियां मिल रही है। लगता है एक बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार बीएसए और थाना भावनपुर पुलिस कर रही है। पहले ये बाइट देख लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि ये एक अंश बच्चा है कक्षा 4 का, तो इसको लेकर ये सभी टीचर कहीं गए तो वहां पर एक्सीडेंट हुआ एक कार का। तो वो बच्चा जो था उसकी जद में आ गया, ट्रैक्टर की जद में। अब उसके एक टांग में जो ऐसा फ्रैक्चर आया है और दूसरी टांग का उसके मांस भिज गया है। ये लोग छोड़कर ये चले गए। जब बच्चों ने मुझे बताया और मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही थी तो मैं वहां पहुंची और मैंने उस बच्चे का हाल देखा। तब मैं वहां उसको लेकर गई, अस्पताल लेकर गई। वहां मैंने उसका पर्चा वगैरह बनवाया। फिर उनके पेरेंट्स जो थे वो आ गए थे। दूसरे दिन 24 तारीख को, ये तो कुछ दिन पहले की बात है अंश की, लेकिन 24 तारीख को उसी बच्चा अंश की बहन को, अनुष्का को, ये लोग जो थे सुचित्रा शिक्षा मित्र जो थी और ये सब मिलकर पिटाई कर रहे थे। तो ये वो बहुत पिटी हुई थी बच्ची। तो इन्होंने ये कुछ नहीं सोच रहे थे, बस इनका क्या है कि बच्चों को मार पीट करना। तो वो बहुत जब ऐसी अधमरी सी हो गई बच्ची, तो मैंने उसके फादर को फोन कर दिया कि आपकी बच्ची पिट रही है, ये सब लोग मार रहे हैं, आप है ना यहाँ से ले जाइए। उसका जो फादर है वो आया और उसको ले गया। अपना जिला के इस विशेष बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हम आपको आपके जिले से संबंधित हर खबर पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।